Hello students, today we are going to discuss physical and chemical changes. Okay, that is physical and chemical changes. और फिजिकल और केमिकल चेंज एक्चुअल में क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट द फिजिकल चेंज. Listen to me. If it is asked to you that what is change, change क्या है, then you can say that the disturbance in the property of any substance or thing or okay, any substance or things, that is known as change. And if the change occur in the physical state, the change occur in the physical property is called physical change. क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज. सबसे पहले आप समझो कि चेंज क्या होता है. तो द डिस्टर्बेंस इन द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंसेस, किसी भी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी में जो डिस्टर्बेंस होगा उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? चेंज. चेंज क्या होता है? द डिस्टर्बेंस इन द प्रॉपर्टी of any substance. And physical change, what do you mean by physical change? The change occur in the physical property is called physical change. अब ये physical property किसकी हो सकती है? वो हो सकती है substance की. किसकी हो सकती है? substance की. Physical property of substance is known as physical change. तो क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो रहा है? ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखना कि जो फिजिकल जो चेंज होता है वो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता. मींस फिजिकल चेंज इज not disturb the molecular composition. ठीक है, मोलिकुलर कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं होगा. फिजिकल चेंज इज नॉट डिस्टर्ब द मोलिकुलर कंपोजिशन. मोलिकुलर कंपोजिशन को ये डिस्टर्ब नहीं करता है. जैसे मान लो वाटर है, वाटर इज हीटेड. हीट करने के बाद ये क्या प्रोडक्ट बनेगा? H2O. क्या बन जाएगा? वेपर. ठीक है, अभी ये किस फॉर्म में था? लिक्विड के फॉर्म में. Means liquid change into vapor when we apply the heat here. HEAT, delta. This triangle is known as delta in the language of chemistry. Okay, and it indicates the heat. Means if water is heated, it changes into water vapor, but the composition of hydrogen and oxygen is not changed. Composition
does not change. समझ रहे हो? इसके कंपोजिशन में कहाँ चेंज हुआ? यहाँ भी H2O था, यहाँ भी H2O है, तो इसके कंपोजिशन में चेंज नहीं हुआ। इस चेंज को हम क्या कहेंगे? फिजिकल चेंज। अगर मान लो कि हम वाटर को लिक्विड से H2O लिक्विड है और इसको हमने क्या कर दिया? कूल कर दिया। कूल किया तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आइस में। तो ये आइस का जो फॉर्मूला होगा वो भी होगा H2O। समझ रहे हो? आइस भी किस फॉर्म में होगा? H2O के फॉर्म में। यहाँ पर वाटर क्या है? लिक्विड फॉर्म में, बट हियर आइस इज इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, बट लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड, बट द क्या कहेंगे हम इसको? मोलेकुलर कंपोजिशन डज नॉट चेंज। H2O आइस के फॉर्म में भी था, वेपर के फॉर्म में भी था और लिक्विड के फॉर्म में भी था। सो सच टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। नाउ सेकेंड कहता है कि फिजिकल चेंज क्या होता है? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। कोई भी नया सब्सटेंस इसमें फॉर्म नहीं होता है, सेम सब्सटेंस होते हैं। सिर्फ फिजिकल चेंज में सब्सटेंस कोई भी नया फॉर्म नहीं एक्सेप्ट करता है। कंप्लीटली दिख रहा है ना? यहाँ से कट रहा है, मीन्स पेपर को और साइड कर लें। इज दैट ओके? नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। सपोज मान लो वैक्स है, वैक्स, ये एग्जांपल ले लो, वैक्स, और वैक्स को आपने क्या किया? हीट किया, फिर ये कन्वर्ट किस में होगा? वैक्स में ही कन्वर्ट होगा। सच टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज। इज दैट क्लियर? इफ यू बर्न द वैक्स इनटू द एयर, आप कैंडल जलाते हो तो क्या कैंडल को जलने के बाद उसका जो वैक्स होता है वो किसी अदर चीज में कन्वर्ट हो जाता है? नहीं होता। लेकिन कैंडल इज द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल एंड केमिकल बोथ चेंजेस। ओके, हाउ? वी विल डिस्कस नाउ। थर्ड पॉइंट इज कहता है कि कभी भी फिजिकल चेंज अगर होगा तो वो परमानेंट नहीं होता है। मीन्स फिजिकल चेंज is not the permanent change. ठीक है? फिजिकल चेंज परमानेंट चेंज नहीं होता है। ये फिर से वापस अपनी प्रॉपर्टी को पिक कर सकता है। मीन्स ड्यूरिंग फिजिकल चेंज substance does not lose their property. फिजिकल चेंज कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज में जो सब्सटेंस होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को लॉस नहीं करता है। एग्जाम्पल ले लो, मान लो हमारे पास वुड का लॉग है, वुड लॉग इससे आपने बना लिया फर्नीचर। ठीक है? तो बताओ, क्या वुड लॉग को हीट करोगे, जलाओगे तो ये जलेगा, और फर्नीचर को जलाओगे तो क्या ये नहीं जलेगा? ये भी जलेगा। इसके अंदर भी वुड की प्रॉपर्टी है। समझ रहे हो? चाहे इसका आपने फॉर्म चेंज कर दिया है। Such type of change is known as physical change. Then what do you mean by chemical change? अब देखो यहाँ पर केमिकल चेंज क्या होता है।
केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या है? तो यहाँ पर क्या होता है कि केमिकल कॉम्पोजिशन विच जस्ट अपोजिट ऑफ द फिजिकल चेंज, जस्ट अपोजिट ऑफ द फिजिकल चेंज मीन्स केमिकल चेंज को अगर आप डिफाइन करोगे तो आप क्या लिख सकते हो कि द चेंज in which chemical property of any substance is completely changed। ठीक है, जब केमिकल चेंज होगा तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। समझ रहे हो? मीन्स अगर मैं इसे लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि फिजिकल चेंज not physical change, this is chemical change, sorry, chemical change disturb the chemical property, या फिर आप कह सकते हो कि chemical change disturb the molecular composition also, molecular composition of substance। किसी भी सब्सटेंस के मोलेकुलर कंपोजिशन को ये क्या करता है, डिस्टर्ब कर देता है। जैसे आप एग्जांपल ले लो, वेट, एग्जांपल ले लो, हमने हाइड्रोजन को लिया, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन को 2:1 के रेशियो में अगर दोनों को हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क देते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक स्पार्क। तो इस केस में ये दोनों क्या शो करेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या शो करेंगे, कॉम्बिनेशन शो करेंगे। और जो ये कॉम्बिनेशन शो करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 2H2O। अब देखो यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टी भी चेंज हो गई और यहाँ पर इसका कॉम्पोजिशन भी चेंज हो गया। हियर हाइड्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ H2 के फॉर्म में है, ऑक्सीजन इज इन द फॉर्म ऑफ O2, बट हियर hydrogen and oxygen both are combined together and form H2O, means two molecule of H2O, water। It means कि two molecule of water। समझ रहे हो? अब देखो यहाँ टोटली मोलेकुलर कंपोजिशन चेंज हो गया है, हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, यहाँ भी वो तो बैलेंस्ड है लेकिन कंपोजिशन तो चेंज हो गया। यहाँ हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में था, यहाँ ऑक्सीजन के फॉर्म में था और ये बन गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलने के बाद बना लिए H2O, मीन्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं। हाइड्रोजन हैज द टेंडेंसी टू बर्न, हैज द टेंडेंसी टू बर्न, ये जलने की टेंडेंसी रखता है। एंड ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन क्या प्रॉपर्टी होता है, हेल्प्स टू बर्न। ठीक है। और वहीं अगर मैं बात करूं वाटर की, तो वाटर की टेंडेंसी क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश द फायर।
आग को बुझाने का काम करती है। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन जलने की टेंडेंसी रखता है, ऑक्सीजन जलाने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ 2:1 के रेशियो में बाय मास अगर ये एक दूसरे से कंबाइन होते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, एंड सच टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज केमिकल चेंज। समझ रहे हो? फिजिकल चेंज में क्या होता है कि फिजिकल चेंज रिवर्सेबल नहीं होता है। इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो, और वो पॉइंट क्या होगा, यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ दूसरे पेन से। ये पॉइंट क्या होगा कि फिजिकल चेंज इज रिवर्सेबल चेंज, ठीक है, बट केमिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सेबल नहीं होता है, याद रखिएगा आप लोग। हाँ, रिएक्शंस रिवर्सेबल होते हैं, कुछ रिएक्शंस जो हैं वो रिवर्सेबल होते हैं। सेकंड जो अपना पॉइंट हम लिखना चाहेंगे अगर केमिकल चेंज में, तो ये हम लिख सकते हैं कि न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। कोई भी नया सब्सटेंस बनता है किसमें? केमिकल चेंज में। केमिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस बनेगा when two or more element or two or more compounds combine together, they form a different type of compound whose property is completely changed from its constituents or the particles. Is that clear? Okay. तो न्यू सब्सटेंस कैसे बनता है? सपोज मान लो कैल्शियम ऑक्साइड CaO is dropped or put into the water or react with water. Calcium oxide react with water, it forms calcium hydroxide. Is that? Check the balance, check this reaction is balanced or not. Calcium 1, here 1 calcium, oxygen 1 and 1 2, here 2 oxygen and hydrogen is 2 hydrogen is present here. This reaction is balanced. This is known as calcium oxide. क्या हम इसको नाम देते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसी को आप प्यार से कहते हो लाइम। क्या कहते हो? लाइम, चूना। ये क्या होता है? इसका नाम क्या आप देते हो? डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, और इसे आप क्या कहते हो? वाटर। Okay, when calcium oxide is dropped into the water, this reaction will be exothermic reaction. कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो अभी हम इस पर डिस्कस कर ले रहे हैं। पहले आप इसको समझो। न्यू सब्सटेंस, हाउ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड? कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water, it form calcium hydroxide. This is named is calcium hydroxide. ओके, और इसी को आप प्यार से कहते हो स्लैक्ट लाइम। स्लैक्ट लाइम या बोझा हुआ चूना कहते हो, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? आप देखो यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड था लाइम के फॉर्म में, यहाँ वाटर था। अब ये दोनों जैसे ही आपस में कंबाइन हुए, इट फॉर्म स्लैक्ट लाइम, दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मीन्स न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। Property of calcium hydroxide is also changed from the property of calcium oxide and water. Is that so? Such type of change is known as chemical change. Now if it is, यहाँ एक वर्ड अपने पास आ गया है एक्सोथर्मिक। तो देखो बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन, ये आप लोगों को हाई स्कूल में पढ़ने को मिलेगा 10th क्लास में। मीन्स रिएक्शन in which heat is involved, sorry not involved, evolved or
इवॉल्व नहीं समझ में आ रहा है तो आप लिख सकते हो रिमूव्ड आउट, रिमूव्ड आउट। हीट क्या होता है, बाहर निकलता है, या आप इसको कह सकते हो रिलीज्ड। इन तीनों में से कोई भी आप वर्ड ले लेना। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, जिसमें हीट रिलीज होता है, मीन्स इस फॉर्म में जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डालते हो, जैसे ही लाइम को वाटर में डालते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और इसके साथ हाई हीट एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है, हीट एनर्जी। ठीक है, तो such type of reaction, such type of change is known as chemical change. Is that clear? अब देखो कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो जिसमें केमिकल चेंज होगा, यहाँ एक और पॉइंट आप लिख लो कि केमिकल चेंज is permanent change. केमिकल चेंज क्या है, परमानेंट चेंज है, परमानेंट चेंज है। ठीक है, और कौन सा आप एक पॉइंट और लिख सकते हो, इट इज it may and may not be reversible। ये रिवर्सेबल हो भी सकता है और रिवर्सेबल नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये हैं केमिकल चेंज के एग्जांपल। यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि बर्निंग ऑफ कैंडल, अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल किस टाइप का चेंज है। तो समझो आप, जब आप किसी कैंडल को बर्न करते हो तो क्या उसका वैक्स बर्न होता है, नहीं होता। वैक्स क्या होता है, मेल्ट होता है। ठीक है, और बर्न क्या होता है, थ्रेड प्रेजेंट इनटू द कैंडल। तो अगेन हम थ्रेड को तो वापस ला नहीं सकते, तो वहां क्या हो गया, ये केमिकल चेंज। बट वैक्स चेंज इट्स शेप एंड साइज, सिर्फ अपना ये शेप और साइज चेंज करता है। सो सच टाइप ऑफ चेंज इज नोन एज फिजिकल चेंज। सो वी कैन से दैट कि बर्निंग ऑफ कैंडल is the example of physical and chemical both change। ठीक है, अगर किसी भी सॉलिड पार्टिकल को आप हीट देते हो या किसी भी तरह से उसे मेल्ट कर देते हो, बट उसके केमिकल कंपोजिशन में कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ, तो वो क्या हुआ, फिजिकल चेंज। यहाँ आप देखते हो कि वैक्स only melt but do not lose the property। but in case of thread burns and change into ash, राख के फॉर्म में बन जाता है। तो इस टाइप के चेंज को हम क्या कह सकते हैं, केमिकल चेंज। तो यहां से ये क्या हो गया, केमिकल चेंज, बट वैक्स क्या हो गया, फिजिकल चेंज। समझ रहे हो। तो ये दो टाइप के चेंजेस हम अपने पास हैं, एक तो है फिजिकल चेंज और दूसरा अपना क्या है,
केमिकल चेंज। ये दो टाइप के चेंज आपको परमानेंटली आना चाहिए। क्लियर है ना? अब यहाँ देखो, अगर आपसे ये पूछा जाए, कोई एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछें कि मान लो अपना क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following is the example of chemical change? आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे और आपको उसका रिप्लाई देना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? ऑप्शन ए ये है कि मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन बार। ऑप्शन बी tells us that glowing the bulb. Option C tells us mixing up of fine iron powder and powdered sulfur. And option D tells us that rusting of iron. इन एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है? तो इसमें एक एक को ध्यान से देखो। मैग्नेटाइजेशन ऑफ आयरन बार, किसी आयरन बार का मैग्नेटाइजेशन क्या केमिकल चेंज है? सेकंड कहता है कि ग्लोइंग ऑफ बल्ब का जलना, क्या ये आपका केमिकल चेंज है? या फिर आपसे पूछता है कि मिक्सिंग अप ऑफ द फाइन आयरन पाउडर विथ पाउडर्ड सल्फर और आयरन पाउडर, इन दोनों को अगर मिक्स किया जाए तो वो जो चेंज होगा उसमें चेंज होगा, क्या वो चेंज केमिकल चेंज है? या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन? Which one is the example of chemical change? You have to reply this by your own. Okay, thank you.